Good evening, all of you. Very good evening. Good evening, Vedanti. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Gamini. Good evening, Rutika. Very good evening. Good evening, Tejaswini, Saima, Mrinali, Pragati, Nitisha, Rutika, Supriya. Very good evening, all. Good evening, Tapasya, Purval, Rani. Good evening, Gaurav. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का सेशन वंस अगेन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर सबसे पहले हमने कंप्लीट किए थे इकोसिस्टम, और अभी हमारा जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये हम लोग देख रहे हैं। लेक्चर 5 पॉपुलेशन इंटरेक्शन आज हम लोगों को इस चैप्टर में स्टार्ट करना है। ओके, तो इस चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा जो पोर्शन रह गया था हमारा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होता है ये हम लोग देख लेते पहले। ओके, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सारा पोर्शन। गुड इवनिंग तृप्ति, नितिशा, ओके निकिता। अभी भी बहुत से स्टूडेंट आए नहीं बेटा क्लास में। चलो, तो देखिए यहाँ पे जो लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन ये वाला पोर्शन तो बेटा ऑलरेडी हम लोगों ने इवोल्यूशन में बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लिए हैं, उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे दिया है। बट यहाँ पे छोटा सा पोर्शन मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं जो हम लोगों को याद रखना है, जो आपके नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो भी पॉपुलेशन इवॉल्व हो रहा है, तो ये इवॉल्व होके ऑब्वियसली उसमें उनका एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिर उसका डार्विन फिटनेस जो है वो मैक्सिमाइज होगा। मीन्स उसका आर वैल्यू जो है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। मीन्स यहाँ पे उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है एकदम परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो किसके बेसिस पर हुआ है, उन्होंने कितना प्रेशर, जैसे प्रीडेटर प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या फिर जो कंपटीशन हुआ है उसमें अपने आप को उन्होंने बेस्ट बनाए हैं और नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज है जो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैम्बू या फिर पैसिफिक सैल्मन फिश। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जांपल, ये याद रखना है। ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो लाइफ में बहुत बार ब्रीड करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स जो है इसमें आता है। ओके, उसी के साथ साथ बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ब्रीड करने के बाद लार्ज नंबर में प्रोजेनी जो है प्रोड्यूस करते हैं, बट साइज उसका जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है। ओयस्टर या फिर पैलेजिक फिशेस की आप बात करो तो लार्ज नंबर में यहाँ पे इनका ऑफस्प्रिंग्स बनेगा और स्मॉल साइज में रहेगा। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो कि स्मॉल नंबर में उनका प्रोजेनी बनेगा, बट प्रोजेनी जो रहेगा वो क्या रहेगा, लार्ज साइज। ऑब्वियसली सही बात है, यदि साइज बड़ा है तो नंबर कम हो जाएंगे, नंबर ज्यादा है तो साइज कम हो जाएगा। तो बर्ड्स और मैमल्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, स्मॉल नंबर में रहते हैं लेकिन लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका यदि हम देखें तो ये फैक्ट जो है ये किस चीज को बता रहा है बेटा, हिस्ट्री जो ट्रेट्स है ऑर्गेनिजम्स का वो कैसे इवॉल्व हुआ है। और इवॉल्व ऐसे ही नहीं हुआ बेटा, वहां पे कुछ लिमिटेड अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट थे पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसकी वजह से ही ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। इस बात का प्रूफ जो है यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक के यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखे जिसमें हम लोगों ने अबायोटिक फैक्टर जो है उसका हम लोगों ने कंसेप्ट देखे, जिसमें हम लोगों ने टेम्परेचर का स्टडी किए, जिसमें हमने लाइट का स्टडी किए, जिसमें हमने वाटर का स्टडी किए, जिसमें हमने सॉइल का स्टडी किए। इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का जो हैबिटेट था या तो वो रेगुलेटर थे, कन्फर्मर्स थे, या तो माइग्रेट कर रहे थे या डाइपॉज हो रहा था। इस बेस पे जो पॉपुलेशन वहां पे ग्रो कर रही थी या तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर्ड थी या फिर वो एक स्टेबल पॉपुलेशन थी।
तो उसके बेस पे कोई भी पॉपुलेशन आज हम लोग जो देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि आप जो देख रहे हैं, तो इनका कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ और उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है वो यहाँ पे आप लोगों को जो है समझाया हुआ है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को इसमें याद रखनी है, यही हमारे लिए जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फाइनली ये पोर्शन तो हमारा हुआ, बट आज हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है दैट इज पॉपुलेशन इंटरएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए, जो हमारा पोर्शन है वो वाला पार्ट। ओके, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, जो भी पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते ही है, तो इसे छोड़ना नहीं है। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? अभी हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरएक्शंस जो है ये हम देखेंगे। पॉपुलेशन इंटरएक्शन का कंसेप्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि नेचर में जो भी ऑर्गेनिजम्स या जो भी पॉपुलेशंस वहां पे रह रही है, वो अपने आप के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वो आपस में टू स्पीसीज, या तो वो सेम हो सकती है या फिर वो स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है। तो टू स्पीसीज जो है या तो आपस में ही या फिर डिफरेंट तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ओके, तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ मेंबर्स में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। और पॉपुलेशन इंटरेक्शंस यदि हम देखें तो ये जनरली टू टाइप का हो सकता है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है ये एक तो पॉजिटिव हो सकता है, और यही पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो कि नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन को बेनिफिशियल इंटरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा रहेगा? बेनिफिशियल इंटरेक्शन। और नेगेटिव जो है ये इंटरेक्शन हार्मफुल इंटरेक्शन होता है, जिसमें कोई भी एक स्पीसीज जो है उसके लिए हार्म हो सकता है, बट दूसरा स्पीसीज जो है वो अपना बेनिफिट वहां पे ले लेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें जो मेंबर है, ठीक है, इसमें जो भी मेंबर है ऑफ बोथ द स्पीसीज, या तो बोथ भी हो सकता है या फिर वन, दोनों स्पीसीज में उसको बेनिफिट होगा। तो दोनों स्पीसीज में पॉजिटिव, और एक स्पीसीज पॉजिटिव रहेगा तो दूसरों को हार्म भी नहीं होगा। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है ये पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? और इस इंटरेक्शंस को हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, न्यूट्रल, इस साइन से हम लोग समझने वाले हैं। इसी तरह से नेगेटिव इंटरेक्शंस में यदि हम देखें तो नेगेटिव इंटरेक्शन में या तो वन या फिर बोथ, दोनों में से किसी ना किसी एक के साथ वहां पे हार्म होगा। तो यहां पे यदि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो सकता है, या फिर दोनों भी नेगेटिव हो सकता है। इस टाइप की कंडीशन यहां पर नहीं आएंगी। तो इस टाइप का इंटरेक्शन जो है ये कहलाएगा नेगेटिव इंटरेक्शन। तो अब एक काम करते हैं, हम कुछ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। टू डिफरेंट स्पीसीज है और उन स्पीसीज के बीच में किस किस टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यहां पर नेम ऑफ इंटरेक्शंस जो है ये हम देखेंगे। इसमें हम लोग स्पीसीज जो है ए और साथ ही साथ हम स्पीसीज जो है बी, ऐसे दो स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शंस यहां पर हो रहा है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये हम जानेंगे। ओके, तो इसमें देखिए जैसे कि एक इंटरेक्शन जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। ओके, तो यहां पे क्या चीज बेटा, ये जो इंटरेक्शन है TUA आएगा ना, ओके, म्यूचुअलिज्म। तो ये जो इंटरेक्शंस है ये ऐसा इंटरेक्शंस है जिसमें टू स्पीसीज जब आपस में साथ में रहती है
और दोनों साथ में रहने के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ बेनिफिट होता है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप जो होता है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइकेन की यदि हम बात करें, ओके, तो हम लोग पहले भी स्टडी किए हुए हैं। वो किस टाइप का रिलेशनशिप है बेटा? म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप। तो ये दोनों पॉजिटिव साइन हो गया। दोनों नेगेटिव किस कंडीशन में होंगे? तो दोनों नेगेटिव किस कंडीशन में होंगे यदि हम देखें तो जब टू स्पीसीज आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिट करेंगी, तो दोनों को ही हार्म हो सकता है। ठीक है, कंपटीशन में कभी किसी का फायदा नहीं होता है, दोनों को ही हार्म होता है। तो यहाँ पे ये जो है कंपटीशन की यदि हम बात करें तो क्या हो रहा है बेटा? दोनों स्पीसीज भले साथ में रह रही है लेकिन एक दूसरे के साथ वो हमेशा कॉम्पिटिट करते ही रहेंगी, और फिर लास्ट में होगा ये कि जो जीता हुआ सिकंदर होगा। समझे? इसके बाद एक और होता है जिसे कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक प्रे होता है और एक प्रीडेटर होता है, और हम लोगों ने फूड चेन पढ़े हैं बेटा, समझे? और जो फूड चेन है उसमें हमने देखे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो हर एक हायर ट्रॉपिक लेवल एक छोटे ट्रॉपिक लेवल को इनगल्फ कर रहा है, प्रीडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एक स्पीसीज है उसको बेनिफिट होगा, बट दूसरे स्पीसीज के लिए तो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। और हमारे नेचर के इकोसिस्टम का जो बैलेंस जो बनाए हुए हैं सबसे ज्यादा वो ये दोनों ही है बेटा, कंपटीशन और प्रीडिशन, जिसकी वजह से हमारा एक इकोसिस्टम जो है इक्वली चल रहा है। यदि ये नहीं होता तो फिर हमारा नेचर और हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है ये सब डिस्टर्ब हो जाता। आप लोग ये सब नेगेटिव है लेकिन उसके बाद भी देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे है। हमारे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, उसकी कम्युनिटी, हर चीज को जो मेंटेन किए हुए हैं ये दोनों भी है। म्यूचुअलिज्म आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आप सोचिए कि आपके बीच में कंपटीशन नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ोगे। कंपटीशन है इसलिए आप अभी हो यहाँ पे और आप पढ़ाई कर रहे हो, समझे? कहीं ना कहीं प्रेडेटर का प्रेशर यदि किसी एक स्पीसीज में होता है तो वो भी स्ट्रगल कर रही है अपने आप के लिए। ठीक है, तो इस तरह से नेचर का एक इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। इसी के साथ साथ पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आते हैं जो हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक जो कोर कंसेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला जितना पार्ट इस स्लाइड में इस बोर्ड पे जो मैंने राइट किया हूँ, नोट डाउन किया हूँ, एक एक पार्ट सभी का क्लियर हो गया बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, मृणाली का रिस्पॉन्स आ गया सबसे पहले, ग्रेट। स्क्रीनशॉट लेना है मानव, ठीक है बेटा ले लीजिए। ओके ऋतिका, सारे स्टूडेंट आ गए बेटा? 57 स्टूडेंट हो गए अभी क्लास में, जनरली आजकल इतने ही रह रहे हैं। चलो, बहुत ही इजी और सिंपल कंसेप्ट है बेटा, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है मालूम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, ये जो भी इंटरेक्शंस है इनके एग्जांपल्स को याद करने में, ये आपका टास्क है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल टाइम कम है और 2 दिन के बाद आप लोगों का टेस्ट है, तो मैं यहाँ पे टोटल फोकस सबसे पहले जो कर रहा हूँ आपके थ्योरी और जो कंसेप्ट है उसको समझाने में कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद फिर जो भी पोर्शन रहेगा रिमेनिंग तो उसमें मॉडिफाई करके उसको कैसे लर्न करना है वो वाले पार्ट पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि इसमें क्या है कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो बहुत सारी चीजें ना कंफ्यूज कर जाती है, समझ में नहीं आती। ठीक है, इसलिए मैं 100% एनसीईआरटी को लेकर के सारा एक एक पार्ट जो है आप लोगों का यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ओके, और कल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कल बहुत से लोग गायब हो गए थे बेटा, क्लास से बाहर हो गए थे, तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं करते जाओ लेकिन। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है हमारा, मीन्स सबसे पहले हम जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो हम पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। बट और भी कुछ पार्ट जो है एक बार हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वेरियस वे से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं।
जो भी हमारी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी उससे फॉर्म हो रही है। तो इंटरेक्शन टू स्पीसीज के बीच में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन लिखा हुआ है, एक्चुअली इसमें एक टर्म जो है ये देना बहुत जरूरी था। इंटरेक्शंस दो टाइप का होता है, एक होता है क्या चीज, इंटर स्पेसिफिक, और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। INT लिख रहा हूं बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में। मीन्स पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम टू टाइप में अगेन इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कोई बता सकता है इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है या इंटरेक्शंस, इसमें डिफरेंस क्या है? पढ़े बेटा हम लोगों ने सेम एज इट इज इसी तरह का एक टर्म हम लोगों ने इवोल्यूशन में। देखते हैं कितने लोगों को याद है? रिस्पॉन्स क्विकली, एकदम सिंपल टर्म है, 2 कीवर्ड से भी आप समझा सकते हो। तेजस्विनी का आंसर आया सबसे पहले, वेरी गुड। मानव का आंसर आया, वेरी ग्रेट। और बाकी गुड बेटा सुप्रिया। 2 टाइप की यहाँ पर स्पीसीज है। ओके, क्या चीज यहाँ पर जो है 2 टाइप की स्पीसीज है। अब 2 टाइप की जो स्पीसीज यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे जो 2 स्पीसीज जो भी होगी या तो सेम स्पीसीज होगा या तो स्पीसीज जो है वो सेम होंगी, या तो 2 स्पीसीज जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो जब 2 सेम स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इस टाइप का इंटरेक्शन इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है। और जब स्पीसीज दोनों भी बदल गई और उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो इस टाइप का इंटरेक्शन इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है। इंटरकास्ट बोलते ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, कौन सा इंटर? इंटर मतलब डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो इंटरेक्शंस है इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स पिक्चर्स जो दिखाई दे रहा है ये बेटा लाइकेन का है। क्रस्टोज लाइकेन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो ये क्रस्टोज लाइकेन बेटा जो ट्री ट्रंक पे ये लाइकेन जो है इस तरह से रेंगते हुआ क्रीप करते हुए आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये लाइकेन जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, ठीक है। लाइकेन तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना, लाइकेन मींस क्या हो गया, एल्गी प्लस फंजाई, दोनों साथ साथ में रह रहे हैं, भले वो ट्री ट्रंक पे है बट उसका मेन एसोसिएशन तो एल्गी और फंजाई का है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। ओके, कंपटीशन में देखो यहाँ पे ये जो 2 एनिमल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं। प्रीडेशन में देखो ये किसी ना किसी इंसेक्ट को, ये जो बर्ड बर्ड कह सकते हैं, बर्ड नहीं है, टाइगर दिख रहा है आपको पीछे, और अब ये जो भी है आप समझ लो, ठीक है, शायद जंगली भैंसा है, तो इसको ये खा रहा है, तो ये प्रीडेशन हो गया। पैरासिटिज्म देखिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे एक प्लांट है उस प्लांट पे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जैसे फंगस एज अ पैरासाइट ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इस तरह का एक रिलेशनशिप है। कमेंसलिज्म की हम बात करें तो इपीफाइटिक प्लांट होता है, इपीफाइट प्लांट आपने देखे होंगे। तो इपीफाइटिक प्लांट जो होता है क्या करता है, ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है और अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है, तो उससे एक प्लांट को फायदा तो है बट दूसरे प्लांट को ना तो फायदा है और ना ही नुकसान है। अमेंसलिज्म की हम बात करें तो इसमें एक एंटीबायोटिक हम कह सकते हैं, या ये जो प्लांट जो कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म के। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारा पोर्शन का स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, नेम ऑफ इंटरेक्शंस उसका हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे क्या हो रहा है, और 2 स्पीसीज के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एंड सिंबल की हेल्प से सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो म्यूचुअलिज्म, डेफिनेशन क्या होगा बेटा, दोनों भी स्पीसीज, बोथ द पार्टनर, इन दोनों को भी बेनिफिट हो रहा है, किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है,
सिंपल आप स्पीसीज ए और स्पीसीज बी को देखिए, दोनों भी स्पीसीज में आपको यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल दिखाई दे रहा है। तो आप इस सिंबल की हेल्प से डेफिनेशन याद कर सकते हो या फिर इस डेफिनेशन की हेल्प से सिंबल बना सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप इसके एग्जाम्पल्स क्या बन सकते हैं वो भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों भी स्पीसीज जो है इसमें हार्म होने ही वाली है, तो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों भी इसमें आपको नेगेटिव सिंबल दिखाई दे रहा है। प्रीडेशन में क्या होगा, एक प्रीडेटर रहेगा और दूसरा प्रे रहेगा। प्रीडेटर को हमेशा फायदा होगा और प्रे जो है उसको हमेशा हार्म होगा। तो ये परफेक्ट सिंबल अब बनेगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं तो इसमें क्वेश्चन ही आता कि किसका पॉजिटिव हो रहा है और किसका नेगेटिव हो रहा है, तो उस जगह पे हमको कंफ्यूजन होता है। तो प्रीडेटर जो हमेशा बेनिफिट में रहेगा और उसका जो प्रे है ऑब्वियसली वो उसके थ्रू इनगल्फ कर लिया जा रहा है, तो उसको हार्म होने ही वाला है। पैरासिटिज्म में भी बेटा एक को फायदा और एक को नुकसान है, बट यहाँ पे देखिए एक पैरासाइट है जो हमेशा बेनिफिट में रहेगा, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है या फिर गर्ल्स या फिर ज्यादातर लोगों को डेंड्रफ या फिर जुए जो होते हैं, ठीक है, वो भी एक पैरासाइट है बेटा। और वो परमानेंट आपके साथ रहने लगे हो और लंबे समय तक के वो जब रहता है तो वो पैरासाइट कहलाता है, ठीक है। फंगस भी हो सकती है। और दूसरा जो रहता है होस्ट, तो होस्ट को हमेशा हार्म होगा और पैरासाइट हमेशा बेनिफिट होगा, ठीक है। इस तरह का एक रिलेशनशिप ये पैरासिटिज्म कहलाता है। कमेंसलिज्म में एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं होता बेटा, तो इस तरह से पॉजिटिव और जीरो ऐसा ये सिंबल यहाँ पे बनेगा। और एक अमेंसलिज्म है बेटा, और अमेंसलिज्म में देखो भले उसको फायदा हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। मतलब उसको फायदा नहीं भी हो रहा है लेकिन तो भी उसको हार्म करेगा। तो एक तो हमेशा हार्म रह रहा है और दूसरा हमेशा अनअफेक्टेड होगा, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आदत सी हो गई उसकी इस तरह से करने की। तो इसमें प्रीडेटर, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये जो इंटरेक्शन स्पीसीज का जो रहता है ये क्लोजली जो है होती है। ओके, तो ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझे। और इसी तरह से अब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का आगे का जो पोर्शन है, प्रीडेशन जो है ये तो हम बाद में देखेंगे, बट प्रीडेशन से पहले हम लोग यहाँ पे म्यूचुअलिज्म क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले बेटा, म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शंस जो है इस कंसेप्ट को देखेंगे। तो उसके पहले किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आगे का जो पोर्शन है हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कुछ भी है? प्रणाली, ओके। यार सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यार, कितने स्ट्रेंथ है भी आज? 58 का स्ट्रेंथ है। कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, समझा? ग्रेट। चलो आप सभी का अमेंसलिज्म नहीं समझा तेजस्विनी को, ओके बेटा, अमेंसलिज्म यहाँ पे समझा दे रहा हूँ बोर्ड पे। वैसे हम पहुंचेंगे अमेंसलिज्म पे पहुंचेंगे, फिर भी मैं क्या होता है वो समझा दे रहा हूँ। देखिए बेटा आपको याद होगा मैंने जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब पढ़ाया था तेजस्विनी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या देखे थे, वहां पे हम लोगों ने एक एंटीबायोटिक देखे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो डिस्कवर किए थे। तो उसमें हमने क्या देखे थे कि एक एंटीबायोटिक है जो कि एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम उससे सिक्रेट हुआ है, और सिक्रेट होने के बाद एक जो बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर रहा है। तो वहां पे क्या है, ये एक अमेंसलिज्म इंटरेक्शन है। जो फंगस जो है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो एक फंगस स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एक फंगस होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक केमिकल ये बनाता है, और वो हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है ना, टीबी, उसको मारने के लिए हेल्प करता है। तो अभी मुझे बताओ कि वो फंगस जो है उसने जो केमिकल बनाया उससे उसको फायदा नहीं हुआ, उसको नुकसान भी नहीं हुआ, मतलब वो जो मेन स्पीसीज है वो तो अनअफेक्टेड है, लेकिन जो दूसरे स्पीसीज है उसको हार्म हो रहा है। तो जीरो एंड माइनस ऐसा इस तरह का सिंबल वहां पे बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे।
तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है बेटा अमेंसलिज्म। ठीक है, चलो ग्रेट। तो अभी सबसे पहले यहां पर हम लोग जो है क्या देखने वाले बेटा, म्यूचुअलिज्म। ओके, अब म्यूचुअलिज्म की यदि हम बात करें तो इसी को सिम्बायोसिस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज सिम्बायोसिस। अब यहां पे सिम्बायोसिस जो होता है मींस इसको जनरली क्या कहते हैं बेटा, ये जनरली जो को इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जो इंटरेक्शंस है उसमें को इवोल्यूशन उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एक प्रकार से, जिसमें टू मेंबर्स जो डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं और हमेशा आपस में वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, चाहे उनकी ग्रोथ हो या उन्हें सरवाइव करना है। और इसके लिए दोनों का फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, ऐसा नहीं कि दूर दूर रहेंगे और दोनों को फायदा पहुंचा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसे आप म्यूचुअलिज्म नहीं कहेंगे। नहीं तो आप बोलते हो ना, एक काम कर, तू मेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दे और उसके बदले में तेरे नोट्स बना दूंगा या और कुछ काम कर दूंगा, तो ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, उसको म्यूचुअलिज्म नहीं बोलेंगे। नहीं तो कई लोग कंसेप्ट लगाते हैं, अरे यार म्यूचुअलिज्म है ना, मैं तेरी मदद कर देता, तू मेरी। यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट जो है टू स्पीसीज के बीच में जरूरी है। मींस ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है और इसमें कोई एक स्पीसीज नहीं रही ना तो दूसरे की स्पीसीज पे भी अफेक्ट होता है। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है ये कहलाएगा म्यूचुअलिज्म। समझ में आया म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म एक पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। कैसा है? पहली चीज तो पॉजिटिव, फिर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है ये कहलाता है म्यूचुअलिज्म। और इसमें मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, क्या चीज, मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, डिपेंड रहेंगे। मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज डिपेंड ऑन ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले हैं। साथ ही साथ किस चीज के लिए बेटा, तो यहां पे हम देखें तो उनकी ग्रोथ जो है उसके लिए भी, और साथ ही साथ सर्वाइवल जो है इसके लिए, दोनों के लिए भी यहाँ पे जो दोनों भी मेंबर है एक दूसरे पर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। समझ में आ गया है? पल्लवी बेटा किधर घूम रहे हो, जगह पे बैठ के पढ़ो। ओके, मूवमेंट करते हो, कैसे पढ़ते हो यार आप लोग? वो देखो मुझे बाहर गली में घूमते हो दिख रही हो। ठंड नहीं लग रहा है क्या बेटा? टेरिस पे हो क्या पल्लवी? तो अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का जो इंटरेक्शंस है इसमें फिजिकल कांटेक्ट भी रहेगा इनके बीच में। और ये जो है किस टाइप का रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप मींस व्हाट, क्या होगा बेटा? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप मतलब, ऑब्लिगेट मतलब मस्ट है, जरूरी है। इस टाइप का रिलेशनशिप होना जरूरी है, यदि नहीं रहा तो फिर जो स्पीसीज है वो आपस में सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये होता है बेटा म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं बेटा इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, एक एग्जांपल समझाया था मैंने, कौन सा बेटा, लाइकेन का। लाइकेन जो है एक तो एल्गी और दूसरा फंजाई, दोनों के बिना लाइकेन जो है ये एसोसिएशन कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे ही हम लोग माइकोराइजा का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, माइकोराइजा में क्या रहेगा, रूट ऑफ द हायर प्लांट और साथ ही साथ फंजाई, उन दोनों का जो एसोसिएशन है वो क्या होगा, वो भी यहाँ पर एक म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन है। आपने देखे होंगे एक एनिमल और एक प्रोटोजोआ, जैसे एक एनिमल आता है टर्माइट्स, नाम सुने होंगे, और टर्माइट्स के साथ ही साथ ट्राइकोनिम्फा, ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। इन दोनों का भी रिलेशनशिप जो होता है वो म्यूचुअलिज्म में आता है।
ठीक है, अब प्लांट और एनिमल के बीच में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एल्गी फंजाई का एक रिलेशनशिप हो गया, इसी के साथ साथ एक रिलेशनशिप कौन सा हो जाएगा बेटा, एनिमल प्लस प्रोटिस्ट। एनिमल प्लस प्रोटिस्ट में क्या आ जाएगा, एक तो टर्माइट्स एंड निम्फा। हेलो, समझ में आ रहा है, ट्राइकोनिम्फा, लेकिन निम्फा नहीं, क्या चीज, ट्राइकोनिम्फा, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है। इसके बाद अगेन एक और एसोसिएशन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, एक तो कौन सा, बिटवीन द, एक प्लांट तो लेंगे, एनिमल को रख लेते हैं, मींस बिटवीन द प्लांट और एनिमल। ओके, तो ये भी एक एसोसिएशन है, प्लांट एंड एनिमल, इनके बीच में। आपने यूका प्लांट देखे होंगे, मॉथ, यूका और मॉथ का एक रिलेशनशिप देखे होंगे, सुने होंगे नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पे यूका प्लांट का जो फ्लावर है और एक जो इंसेक्ट जो होता है, यूका एंड इंसेक्ट, एक ये वाला रिलेशनशिप यहाँ पे आता है। साथ ही साथ यहाँ पे यूका और इंसेक्ट के अलावा अपने फिग ट्री और फिग वास्प का नाम सुने होंगे। एक फिग ट्री होता है और ये फिग वास्प, ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। तो ये भी बेटा एक म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, ठीक है। एक ऑर्किड का फ्लावर और बी का भी एग्जांपल आपने देखे होंगे, ठीक है, ऑर्किड ऑफाइरस, ठीक है, जिसमें एक स्यूडो कपलेशन का एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी ने ही बताया है, वो भी म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब आपकी ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट पैराग्राफ है उसमें सारी चीजों को नहीं कवर किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें कवर हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप जो है ये कहलाता है म्यूचुअलिज्म। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे चल के देखेंगे, फिलहाल के लिए आप लोग एक काम कीजिए, ये सारे एग्जांपल्स और टर्मिनोलॉजी जो है ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या चीज बेटा, टर्माइट्स का ट्राइकोनिम्फा के साथ, एल्गी का फंजाई के साथ, एक माइकोराइजा जो होता है उसमें फंजाई प्लस रूटन हायर प्लांट आता है, प्लांट एनिमल में यूका और इंसेक्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने बेटा रिप्रोडक्शन में भी पढ़े थे, आपको याद होगा। साथ ही साथ फिग ट्री एंड फिग वास्प जो होता है, फिग ट्री और फिग वास्प का मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था कि वास्प जो इसको रिप्रोड्यूस करना है तो उसको एक जगह चाहिए और बदले में फ्लावर को ये पॉलिनेशन में हेल्प कर देता है। इसी के साथ साथ जो ऑर्किड ऑफाइरस जो होता है, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ऑर्किड ऑफाइरस, ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ऑर्किड ऑफाइरस जो होता है इसका रिलेशनशिप जो है एक बीज के साथ, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्किड का जो फ्लावर होता है वो फीमेल बी के समान दिखाई देती है, ठीक है। फीमेल बी का मतलब समान कैसे होगा, उसका साइज कह लो या फिर उसका कलर कह लो, और उसकी जो मार्किंग जो होती है किसकी, जो ऑर्किड के फ्लावर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्किड ऑफाइरस का फ्लावर आता है, ये भी याद रखना है, ठीक है, क्या चीज, फ्लावर। तो ऑर्किड ऑफाइरस का जो फ्लावर होता है ये जो है ये फीमेल बी के समान दिखाई देगा, और फीमेल बी के समान जब दिखाई देगा तो मेल बी जो होता है ये इसके पास जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये फीमेल बी है। तो फीमेल बी के पास जब ये पहुंचेगा तो ये उसके साथ क्या होता है, कपलेशन के लिए पहुंचता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पहुंचता है। फाइनली सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन जो होता है, जो होना चाहिए, वो उसे मिलता है। तो अब सोचो नेचर में कैसे ये मैकेनिज्म डेवलप हुई, प्लांट को कैसे पता चला कि वो फीमेल भी उसके पास आने वाला है और फीमेल मेल भी उसके पास आने वाला है और फीमेल भी कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो मुझे इस तरह से जो है वो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होगा, जितने भी जो पॉलन से वो डस्टेड कर देता है तो प्लांट को पॉलिनेशन में हेल्प मिल जाता है और फाइनली बी का भी काम हो जाता है। समझे, एक बार रिपीट करना है, प्राची का डाउट आ रहा है, कौन सा पार्ट रिपीट करना बेटा, ये सारा, ये लास्ट वाला, प्राची लास्ट वाला। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग ये जो बी है, कौन सा, ये वाला बी और ऑर्किड ऑफाइरस, ऑर्किड ऑफाइरस का एक फ्लावर है, ये प्लांट है, इसका फ्लावर, इसका फ्लावर जो है इसका साइज, उसका कलर और उस पर जो मार्किंग होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि जस्ट लाइक ए फीमेल बी, ठीक है। अब जो मेल भी जो है उसके पास अट्रैक्ट हुआ किसके लिए बेटा, स्यूडो कॉपलेशन के लिए,
तो जब वो स्यूडो कपलेशन के लिए अट्रैक्ट हुआ तो उस टाइम पे क्या होता है, इस प्रोसेस के टाइम पे जो पॉलन वो लेके आया, हो सकता है किसी और फ्लावर के पास गया होगा, ठीक है, तो उससे पॉलन लेके आया होगा, और जब यहाँ पे आएगा तो वो जो जितने भी पॉलन ग्रेन जो रहेंगे उस पर डस्टेड कर देता है, समझे। तो फाइनली पॉलन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो एक प्लांट के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक के पहुंच गए, मींस पॉलिनेशन हो गया। तो प्लांट को पॉलिनेशन में हेल्प मिल रहा है, और बदले में क्या है बेटा, वो जो बी है ऑर्किड का फ्लावर, उसके लिए उसको भी हेल्प मिल जा रही है, स्यूडो कपलेशन हो जा रहा है उसका, तो दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप होता है बेटा, और ये भी एक म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटर मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज, एल्गी फंजाई डिफरेंट है, टर्माइट ट्राइकोनिम्फा डिफरेंट है, युक्का इंसेक्ट डिफरेंट है, फिग ट्री फिग वास्प डिफरेंट है, ऑर्किड और बी ये भी डिफरेंट है। मतलब टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब एक इंटरेक्शन हो रहा है और दोनों में एक दूसरे को जब बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, दोनों भी पॉजिटिव हो रहा है बेटा। नहीं तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इसका क्या फायदा हुआ, बी का, प्लांट को तो फायदा मिल गया, बी का भी तो हुआ बेटा, स्यूडो कपलेशन बोल रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का वहां पे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे एक इंटरेक्शन होता है, जो क्या कहलाता है बेटा, म्यूचुअलिज्म। क्लियर हो गया, बड़े आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले। सिंपल है बेटा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, जितने एग्जांपल्स बताए उनको याद कर लीजिए, ठीक है। अभी आप एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़िए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। जितना पोर्शन समझाने वाला है बोर्ड पे, जितना पोर्शन समझाने वाला स्लाइड पे, एक एक चीज जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, ओके बेटा ले लीजिए। डन। अच्छा, कल्याणी ईश्वरी इनके मैसेजेस नहीं दिख रहे मुझे, अनिकेत भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्लास में नहीं है क्या बेटा, 60 स्टूडेंट है उसके बाद भी। कल्याणी है, उसके बाद ईश्वरी नहीं है क्या, मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे आप लोगों के। अनिकेत भी 2-3 क्लास से नहीं दिखाई दे रहा है। रुतिका प्लीज रिपीट फिग ट्री एंड वास्प, ठीक है बेटा रुतिका, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 60 स्टूडेंट रहने के बाद भी मैसेजेस बहुत कम स्टूडेंट के आ रहे हैं, समझा या नहीं समझा, सारा समझा या कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। रुतिका बेटा देखिए, फिग ट्री और फिग वास्प में कुछ पिक्चर्स के साथ भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आप ओरली सारी चीजें समझ लीजिए। देखिए फिग ट्री और फिग वास्प क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिग ट्री जो होता है उसका जो फ्रूट होता है वो एकदम ऐसा क्लोज होता है, एकदम ऐसा पैक, और छोटा सा यहाँ पे एक पोर होता है जहां से एक जो फिग वास्प है ना इसके अंदर घुस सकता है, क्योंकि ये फ्लावर हमेशा क्लोज होता है, ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रूट बोल दिया मैंने, फ्लावर। तो फ्लावर जब ऐसा क्लोज है तो इसको पॉलिनेट करना है, तो बाहर से पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा। तो जब फिग जो वास्प जो होता है, एक इंसेक्ट होता है छोटा सा, वो उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर जब घुसा तो उसके अंदर जो है क्या है, एग ले करने की उसको जगह मिल गई, और साथ ही साथ वो दूसरे एक ट्री के पास से आया होगा तो पॉलन ग्रेन्स को लेके आया है, और नहीं भी आया है तो देखो उसी में जब वो क्लोज है तो क्या होता है, उसमें मेल जो प्लांट फ्लावर पार्ट होता है दूसरे तरफ और फीमेल दूसरे तरफ होता है, तो उसको वहीं के वहीं यदि पॉलिनेट करना भी है तो उसको उसमें वो क्या करता है, जब वो इस तरह से उसके पंख वगैरह होते हैं ना, तो वो रोटेट करता है, एग ले करने के लिए भी जगह मिल जाती है, और वहीं पर वो क्या है, वहीं से पॉलन ग्रेन्स को लेके एग तक के स्टिग्मा तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से यहाँ पे फिग ट्री और फिग वास्प का जो है ये क्या चीज बेटा, एक म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है। कोशिश करूंगा बेटा ये फिग वाला हो गया, ऑर्किड वाला हो गया, इसका मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊं, साथ ही साथ में उसका एनिमेशन यदि मिलता है तो वो एनिमेशन भी बताऊंगा। रिमाइंड कराना मुझे टेलीग्राम पे कि सर उसके आप एनिमेशन बताइए, उसके पिक्चर्स बताइए, ठीक है। साथ ही साथ इन एग्जाम्पल के लिए तो ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन कमेंसलिज्म जो होता है ना, जैसे सी एनिमोन हो गया, फिर हर्म क्रैब वगैरह, ऐसे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं कुछ, तो उसमें ट्रिक्स का नीड होता है, तो वहां पे हम लोग ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे, और बाकी ये वाला तो एज इट इज ऐसे ही देखेंगे, ठीक है बेटा। बड़े आगे, तेजस्विनी का क्या डाउट आया है, फिग ट्री फ्लावर, हाँ बेटा वेरी गुड, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, हाँ बेटा, ओके। चले आगे नेक्स्ट पोर्शन पे।
तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से अभी म्यूचुअलिज्म जो है ये समझे। अब हम आते हैं बेटा प्रीडेशन पर, और प्रीडेशन के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज, कंपटीशन। लेकिन एक काम करते हैं, इसके पहले अगेन एक और पार्ट जो इजी है, सिंपल है, छोटे हैं और जल्दी हो जाएंगे, वैसे पोर्शन सबसे पहले मैं ले लेता हूं, ठीक है, फिर बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि कंपटीशन और प्रीडेशन जो है थोड़ा समझने वाला पार्ट है, ठीक है। और समझने वाला ऐसा है कि देखो मैं समझा तो दूंगा ओरली और बोर्ड पे, लेकिन उसमें एक एक लाइन टू लाइन जो है वो समझना है। तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंटरेक्शन देख लिया बेटा, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो कि म्यूचुअलिज्म है। अब हम लोग नेगेटिव इंटरेक्शंस देखते हैं, मींस पैरासिटिज्म हम देख लेते हैं सबसे पहले एक बार। ओके, अब हम लोग पैरासिटिज्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन अभी हम देख रहे हैं क्या चीज बेटा, पैरासिटिज्म मींस नेगेटिव। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया है जिसे कहते हैं डेट्रीमेंटल, ठीक है, नेगेटिव या फिर डेट्रीमेंटल। ये टर्म मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, नहीं तो बाद में कुछ स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं इसका मीनिंग क्या है। डेट्रीमेंटल इंटरेक्शंस, इसमें एंटागोनिज्म भी आता है, इसमें पैरासिटिज्म भी आता है। तो अभी हम लोग पैरासिटिज्म जो है जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरा हार्म हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस टाइप के साइन यहां पर आएंगे। तो यहां पे देखो इस टाइप का जो एसोसिएशन है यदि हम देखें तो इस टाइप के एसोसिएशन में क्या चीज, जो भी इंडिविजुअल टू स्पीसीज है, क्या चीज, जो टू स्पीसीज है वो डिफरेंट साइज की होंगी, जिसमें एक तो स्मॉल होगा, ठीक है, और जो स्मॉल होगा वो पैरासाइट होगा जिसको हमेशा बेनिफिट होगा। और दूसरी स्पीसीज जो रहेंगी, जो होस्ट है वो हमेशा लार्ज होता है, और लार्ज स्पीसीज जो है उसको हार्म होगा। तो इस तरह से पैरासाइट जो है न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो है वो लेता है, और साथ ही साथ शेल्टर, रहने के लिए उसको जगह चाहिए और फूड चाहिए। तो शेल्टर एंड फूड दोनों की भी चीजें उसको होस्ट से मिल रही है, ठीक है। होस्ट को किल नहीं करेगा, एक चीज है, एक खासियत है, होस्ट को वो किल नहीं करता है क्योंकि उसको तो जगह मिल रही है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम पहुंचाएंगे ना, क्योंकि होस्ट का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो तो अफेक्ट होने ही वाला है। तो इस तरह का एसोसिएशन जो है ये कहलाता है बेटा पैरासिटिज्म। क्लियर हो गया, पैरासिटिज्म ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे टू स्पीसीज जो है, क्या चीज बेटा, इसमें टू, अब ऑब्वियसली टू स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज होंगी, टू स्पीसीज रहेगी, टू स्पीसीज में दोनों को मैं अलग अलग ले लेता हूं, एक ये वन स्पीसीज है और ये एक अदर स्पीसीज है। अब ये जो वन स्पीसीज जो यहां पर है वो कैसे रहने वाली है, ये होने वाली स्मॉल, दूसरी स्पीसीज जो है वो कैसे होने वाली है, लार्ज। जो स्पीसीज स्मॉल है वो क्या रहेगा, जो स्मॉल स्पीसीज है वो पैरासाइट रहेगी, और पैरासाइट को हमेशा क्या होगा बेटा, बेनिफिट होगा। दूसरा स्पीसीज जो है उसको हम होस्ट कहेंगे, और होस्ट जो है हमेशा इसको क्या होने वाला है बेटा, हार्म होने वाला है, ठीक है। मींस इसमें पैरासाइट इस होस्ट से दो चीज, एक तो फूड नरिशमेंट लेगा, साथ ही साथ उसको वहां पे क्या चीज, रहने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है। बट डू नॉट किल होस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट को किल तो नहीं कर रहा है लेकिन ऑब्वियसली होस्ट को हार्म तो हो ही रहा है क्योंकि उसका वो फूड ले रहा है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे ये तो पार्ट हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पैरासाइट के टाइप्स भी देख लेते हैं बेटा, ये ऐसा नहीं कि पैरासाइट एक ही होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट बेटा दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक होस्ट है, यहाँ पे ये एक होस्ट है,
तो जनरली क्या होता है, होस्ट में या तो पैरासाइट उसके बाहर रहेगा इस तरह से, या फिर वो पैरासाइट उसके अंदर रहेगा। तो जब कोई होस्ट के आउटर साइड एक पैरासाइट होता है, मतलब लाइव ऑन द बॉडी आउटर साइड ऑफ द होस्ट, आउटर पार्ट, आउटर कवरिंग या उसके बाहर साइड होता है, तो वो कहलाता है एक्टोपैरासाइट। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा एक्टो पैरासाइट। यदि होस्ट की बॉडी के अंदर यदि रहता है तो वो क्या कहलाएगा, एंडोपैरासाइट। समझ में आ रहा है? लाइव इन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, लाइव इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट। इसके बाद देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखिए बैक्टीरियोफेज का नाम सुने होंगे, तो वो ऑलरेडी एक बैक्टीरियोफेज पैरासाइट है और एक बैक्टीरिया भी पैरासाइट है। तो जब एक पैरासाइट को दूसरा पैरासाइट जब खा जाता है, इनगल्फ कर लेता है, तो उसे हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्या चीज? हाइपर पैरासिटिज्म। तो हाइपर पैरासिटिज्म जो है, इसमें एक एग्जांपल यदि हम देखें तो कौन सा आएगा बेटा? बैक्टीरियोफेज ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजेस ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है बताओ? बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, जो कि बैक्टीरियोफेज कहलाता है। समझे? तो जब बैक्टीरियोफेज जो है ये हो गया हाइपर पैरासिटिज्म। एक्टोपैरासाइट मींस जैसे जुए भी होते हैं, डेंड्रफ भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बाहर से अफेक्ट भी कर रहे हैं, एक्टो। एंडो मतलब जैसे साल्मोनेला हमारे बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, हार्मफुल है। एर्सिना पेस्टिस, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, नॉट ओनली एक सिंगल। जैसे कि अब ये बैक्टीरिया नहीं, जैसे कि प्लाज्मोडियम का जो स्पीसीज है ये भी हमारे बॉडी में अंदर जा रहा है, मलेरिया पैरासाइट, तो वो तो अंदर से हमें हार्म कर रहा है ना, ठीक है, तो वो एक पैरासाइट है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। इसी में बेटा पैरासिटिज्म में अगेन एक एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इतना पार्ट समझ में आ गया? इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म, इतना पार्ट समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर मैं ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है ये समझा दे रहा हूं आप लोगों को। हो गया? क्लियर है? वेरी गुड। ब्रूड पैरासिटिज्म मींस पैरासाइट जो होता है, मींस क्या होता है, एक पैरासाइट बर्ड होता है, ठीक है, कुकू, जो कि अपना एग जो है वो ले करता है नेस्ट ऑफ द होस्ट क्रो में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक पैरासाइट बर्ड रहेगा जो कि ले कर रहा है क्या चीज? एग, ठीक है, और वो भी नेस्ट, किसका नेस्ट? जो भी होस्ट रहेगा, तो होस्ट के नेस्ट में एग लेकर रहा है। तो अभी यहां पे जो होस्ट है, यहां पे जो होस्ट रहेगा वो क्या है बेटा? क्रो। क्रो जो है ये जो हो गया, ये हो गया होस्ट, और कुक्कू जो है ये जो हो गया बेटे पैरासाइट बर्ड है। तो हमेशा देखना ये जो बर्ड जो होता है ये इस क्रो में क्या करता है बेटा, जब वो एग ले करता है तो साथ ही साथ क्या होता है, वो बाकी के अंडे को फोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको तो हार्म हो गया और इसको बेनिफिट हो गया। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप जो होता है ये ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये एग्जाम्पल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रख लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्लियर हुआ? यू गॉट द पॉइंट? ओके, तो बड़े आगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रीडेशन देखेंगे, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है। प्रीडेशन एंड कंपटीशन, इसको समझेंगे हम लोग।
मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर का आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल टाइम मिला तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो हम देखेंगे। बेटा क्रो जो है उसके नेस्ट पे एग ले कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्रो के जो ऑलरेडी वहां पे खुद के एग होंगे तो उसको हार्म करेगा, तो क्रो के जो बच्चे हैं उसके लिए हार्मफुल हो जा रहा है, उसकी जो प्रोजेनी है उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, और नेक्स्ट पोर्शन जो है नेगेटिव इंटरेक्शन का, अगेन प्रीडेशन, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कंपटीशन। प्रीडेशन एंड कंपटीशन को हम समझने वाले हैं अभी। तो अभी देखिए नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर? प्रीडेशन। तो एक काम करते हैं, स्लाइड से ही हम थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, और एक काम करते हैं पहले इधर ही समझ लो फिर स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। प्रीडेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपने फूड के लिए किल करता है, मारता है और खा जाता है। ये तो आप जानते हो, तो इसका डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिंबल्स जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। प्रीडेशन में एक को पॉजिटिव हो गया, समझे, और दूसरा जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो टू स्पीसीज के बीच में कुछ इस तरह से इंटरेक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर जो होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप कभी भी देखो आपको ये एग्जांपल प्रीडेशन का जब देखने को मिलेगा, टाइगर जो है डियर पे हमला करता है और उसको खा जाता है, तो ये एक एग्जांपल जो है आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक फूड चेन की बात करें तो ये सनलाइट है, इससे एनर्जी आई, प्लांट ने अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट के बाद यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। तो बेटा जब हमेशा यहाँ पे कोई भी एक सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खा रहा है तो ये उसके लिए प्रीडेशन ही है। लेकिन कभी कभी देखो स्पैरो जो है किसी सीड को ईट कर रहा है, तो बेटा वो भी एक प्रीडेशन ही है। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि वो प्लांट है और प्लांट से जो बना सीड है, और इस सीड को यदि किसी स्पैरो ने खा लिया तो उसको हम प्रीडेशन नहीं कहेंगे, उसको भी बेटा प्रीडेशन में ही कंसीडर किया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखोगे, कई बार एग्जाम में ये वाला पोर्शन कंफ्यूज कर जाता है। तो स्पैरो जो है इसको भी बेटा प्रीडेटर की तरह कंसीडर किया है, टाइगर को भी प्रीडेटर की तरह कंसीडर किया है, ठीक है, क्योंकि वो तो इन्गल्फ किया जा रहा है ना, समझे। और प्रीडेटर जो है बेटा ये हमारा मेन सोर्स होता है, जो हमारा एक इकोसिस्टम में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 10% लॉ मैंने आपको पढ़ाया हूँ इकोसिस्टम में, याद है? तो जो मेजर जो चैनल जो है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक के, तो उसमें प्रीडेशन जो है और मेन प्रीडेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? एकदम इजी है। हेलो, अब यहां पे देखो इसी के साथ साथ क्या होता है प्रीडेशन में, एक तो प्रीडेटर जो हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, तो प्रीडेटर का एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमेशा प्रे की जो पॉपुलेशन है उसको क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। प्रे की जो पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करता है। अब आप बोलोगे ये कैसे कर रहा है? देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा और कुछ एक्सपेरिमेंट भी जो हमारे साइंटिस्ट ने किए हैं वो भी हम देखेंगे। क्या होता है, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की, उसको मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रे ये इतने सारे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे प्रे हैं। अब ये जो प्रे है इसको खाने वाला एक यदि प्रीडेटर है तो ये आपस में डरेंगे तो इधर उधर छुप के बैठे रहेंगे, और ये जो प्रीडेटर है एक बार में एक ही खाएगा और उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो गलती से यहाँ पे ये प्रीडेटर कहीं और चला गया, तो यहाँ पे रहने वाली जो स्पीसीज है इनके ऊपर जो प्रीडेटर का प्रेशर था वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में क्या होगा, ये आपस में यही एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करने लगेंगे, तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन हो पाएंगे क्या?
नहीं हो पाएंगे। मींस यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है प्रे की, वो प्रीडेटर जो है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रे जो है पॉपुलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल कैसे हो गया बताओ? तो इसने क्या किया बेटा, रिड्यूस किया। क्या रिड्यूस किया? इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन की इंटेंसिटी को प्रीडेटर ने, अभी प्रीडेटर लिखो यहाँ पे, प्रीडेटर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रीडेटर जो है उसने क्या किया बेटा, मेंटेन करके रखा है, समझे? तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रॉकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है बेटा, ठीक है। कहाँ की है ये? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। वहां पे स्टार फिश जो थी पिसास्टर, उसके ऊपर उन्होंने मतलब जो देखे, तो वो एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था, ठीक है। तो वहां पे क्या किया, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट करके देखे साइंटिस्ट ने। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टारफिश, जो वहां पे रहने वाले जितने भी इनवर्टिब्रेट्स थे, उसके लिए वो क्या था बेटा, एक प्रीडेटर था। तो उस स्टारफिश को वहां से उन्होंने रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद उन्होंने देखे कि जो इनवर्टिब्रेट्स उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ने के बाद फाइनली हुआ ये कि 10 डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज थी उसका एक्सटेंशन हो गया, वहां पे एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होने लगा, डिफरेंट स्पीसीज थी उनके बीच में कंपटीशन हुआ, तो ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो यहां पे चलो आगे बढ़ते, एक काम करते हैं, स्लाइड से समझते हैं। इतना समझा क्या बेटा? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? हो गया? आगे बढ़े, रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, एक एक कंसेप्ट बताते जा रहा हूं। इकोलॉजी को मैं जितने इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं, और एकदम कम टाइम में सारा इकोलॉजी आपका कवर हो रहा है, बिल्कुल भी आपको बोर भी नहीं लगेगा, समझे? कम टाइम पे आप सिर्फ क्लास अटेंड कर लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका ये लेक्चर बैठे बैठे ऐसे ही बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो फाइनली पहुंच गए हम लोग कहां पे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम देख रहे हैं, प्रीडेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। प्रीडेशन में आप देखो, एक टाइगर जो है, जंगली भैंसा जो है, जिसे भी, ठीक है, इसको खा रहा है। तो इसमें एक तो हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स दोनों भी आते हैं, ठीक। तो अभी इसमें देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्निवोर्स और हर्बीवोर्स जो है, ये ऑल, ये क्या है बेटा, प्रीडेटर्स है। इसमें 25% इंसेक्ट जो है ये फाइटोफेगस होते हैं। फाइटो मीन्स क्या होता है बताओ? फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। और ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट को खा रहे हैं, झाड़ पत्ती को खाते हैं ना, जो उसकी लीफ हो गया या व्हाटएवर जो भी, तो जब उसे खाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो उस टर्म को कहते हैं फाइटोफैगस। ये आपके एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया हुआ है, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है एनसीईआरटी के, वो सारी चीजों को हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है बेटा, प्रीडेटर जो है ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, इट रिजल्ट द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रीडेटर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, देयरफॉर प्रीडेटर्स जो नेचर में होता है ये प्रूडेंट होता है। कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर ये प्रूडेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं समझा। प्रूडेंट मतलब समझदार, इंटेलिजेंस। देखो ध्यान से समझो, यदि मान लो कोई एक प्रेडेटर है, वो बहुत भुक्कड़ है, और भुक्कड़ होने के बाद यदि उसने यहाँ पे ये जितने भी स्पीसीज है सबको खा लिया, तो अगला नंबर तो उसका है ना, क्योंकि अब उसके लिए खाना बचा ही नहीं, तो वो जिएगा कैसे? बट ऐसा नहीं होता है, एक टाइम पे वो एक ही प्रे को खाएगा और उसके बाद फिर अगले बार जब भूख लगेगी तब खाएगा। तो इसके लिए टर्म यूज होता है बेटा, क्या चीज? प्रूडेंट। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है अपने प्रे को, ठीक, यही टर्म यहाँ पे समझाया हुआ है। तो अब कुछ हम प्रीडेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बेटा। प्रीडेटर क्या कर रहा है बेटा? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एक्सोटिक स्पीसीज की हम बात करें, यदि उसे इंट्रोड्यूस किया पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में, आपने देखे होंगे बेटा, हम लोगों ने टेरर ऑफ बंगाल का एक टर्म समझे थे, वाटर हाइसियांत का, कहां पढ़े थे हम लोगों ने? रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है
वहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टेरर ऑफ बंगाल, याद आ रहा है बेटा? वाटर हैसियान, हिंदी में उसे जल कुंभी बोलते हैं। आप देखना हमारे इंडिया में ये जल कुंभी का कितना बड़ा आतंक मचा हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे जानते हो? मतलब ये एक्चुअली ये एग्जोटिक है, ये एग्जोटिक स्पीसीज है। एग्जोटिक स्पीसीज मतलब ये बाहर से लाई हुई स्पीसीज है। इसका बेटा फ्लावर का जो ब्यूटी है, नेचुरल जो है सारी चीजें लुकिंग, उसको देखते हुए हमने उसको इंडिया में लेके आए। इंडिया में लाने के बाद क्या हुआ बेटा, इसका कोई भी एक भी प्रेडेटर नहीं था, इसको खाने वाला कुछ भी नहीं था कोई स्पीसीज। तो इसने क्या किया, हमारे जो तालाब है या जो भी वाटर जो स्टोरेज जो है वहां पे इतना आतंक मचाया कि ये बहुत तेजी से ग्रो किया। और फाइनली क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से बाढ़ तक के आ गई और वहां पे फीस वगैरह भी जो है वो क्या हो गई बेटा, डिस्ट्रॉय हो गई। तो इतना खतरनाक हुआ। तो देखो एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में कोई यदि एक्सोटिक स्पीसीज को यदि इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फास्टली स्प्रेड होंगी। क्या रीजन है? क्योंकि उसको खाने वाला कोई भी एक नेचुरल प्रीडेटर वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे ही हुआ। एक एग्जांपल देखो, प्रिकली पेयर कैक्टस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है। प्रिकली पेयर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया में 1920 में, ठीक है। इमीडिएटली इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ कि बाद में समझ में आ नहीं रहा था कि इसका क्या किया जाए। तो फाइनली कैक्टस फीडिंग जो प्रीडेटर है मॉथ, उसको लाना पड़ा। और लाने के बाद बेटा फिर उसकी जो स्पीसीज है उसको यहाँ पर क्या चीज कंट्रोल किया गया। क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। अब देखो मैंने स्लाइड से पढ़ाया हूं तो आप हो और आपको समझा है, उसका एक अपना एग्जिस्टेंस तो बताओ। हाँ सर, ओके है, वेरी गुड। चलो 50 स्टूडेंट है, 58 के आसपास थे, भाग गए बाकी लोग। ठीक है, क्या हो जाता है अरे लास्ट लास्ट में क्यों भाग जाते हैं? चलो ग्रेट, जो है वो लाइफ में आगे जाएंगे, जो नहीं है उम्मीद करता हूँ वो भी आगे ही बढ़े। तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेडेटर हम देख रहे हैं। तो पहली चीज तो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, प्रिकली पियर कैक्टस एग्जांपल याद रखना है। सेकंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रीडेटर जो बेटा ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में भी यूज किए जाते हैं। पढ़े थे हमने, आपको याद होगा हम लोगों ने कौन सा बेटा, रेड बीटल का हमने एक एग्जांपल पढ़े थे। कहां पे? माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में। तो वो किस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जा रहा है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूनिट यदि हम देखें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपका एक खेत है और उस फील्ड में हो सकता है कि चूहे जो है वो बहुत सारे हो गए, तो इसको खाने के लिए क्या है, फाइनली वहां पे सांप जो होता है स्नेक, वो क्या करेगा, उसको खाता है। तो ये उसका प्रे है। तो इसके नंबर कम रहेंगे और जितने होना चाहिए कम उतने ही रहेंगे। हम केमिकल यूज करेंगे तो हमने क्या किया बेटा, केमिकल्स हमारे लिए भी हार्मफुल है और प्लांट जो सोयल की नेचुरल फर्टिलिटी है उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। बट प्रीडेटर रहा तो वो हम नेचुरली बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये कंपटीशन को रिड्यूस कर रहा है। ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो ये वाला तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा था कि एक प्रीडेटर था बेटा स्टारफिश पिसास्टर। तो ये जो स्टारफिश पिसास्टर है ये कहाँ का है बेटा, रॉकी इंटर, ये गलत हो गया यहाँ पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किए कि जितनी भी स्टारफिश थी उसको वहां से रिमूव कर दिए, ये देखो बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद फाइनली हुआ ये कि जो वहां पे इन्वर्टिब्रेट की स्पीसीज थी उनके बीच में क्या हुआ बेटा, आपस में कंपटीशन होने लगा और 10 स्पीसीज जो इन्वर्टिब्रेट की जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो इस तरह से यदि कहीं पर प्रेडेटर नहीं रहा तो कंपटीशन ज्यादा होगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे क्या चीज, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखता है। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद देखो डिफेंस ऑफ प्रे स्पीसीज, ठीक है, टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अब देखिए यहां पे ऐसा नहीं है, आपने देखे होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल कई प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट प्लांट की यदि मैं बात करूं तो कच्चे बेर आप तोड़ के खा सकते हो क्या? नहीं। प्लांट ने अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि जब तक के जो बेर है वो फुल्ली मेच्योर नहीं हो जाएगा तब तक के उसका टेस्ट बीटर टेस्ट रहेगा। कच्चा मैंगो की ही आप बात कर लो, खट्टा रहता है, लेकिन मैंगो जब पक जाता है तो वो बहुत टेस्टी लगता है।
तो कोई भी प्लांट में जो फ्रूट्स का जब डेवलपमेंट का मैकेनिज्म होता है, तो फ्रूट्स के अंदर जब सीड बन जाएंगे तब वो अपने टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है। क्योंकि यदि हम लोग उसे खाए और उसके सीड को कहीं पे भी फेंक दे, तो फिर से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा, समझे। लेकिन उसके पहले के स्टेट में यदि हम उसको खा लेते तो फाइनली प्लांट का एग्जिस्टेंस नहीं बनता। तो प्लांट में बेटा जो भी प्रे स्पीसीज जो है उसके अंदर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वही डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एलोवेरा की हम बात कर ले, या फिर बटरफ्लाई की हम बात कर ले, या फिर हम कुछ इंसेक्ट फ्रॉग की हम बात कर ले, तो उसमें अलग अलग टाइप के बेटा या तो केमिकल डिफेंस या फिर मैकेनिकल डिफेंस कह सकते हैं, जैसे कैमोफ्लेग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ फ्रॉग आप देखना ग्रीन कलर का फ्रॉग भी होता है, तो वो जैसी जगह पे मतलब जो इंसेक्ट भी जो है उसी कलर के रहते हैं, तो अपने आप को कैमोफ्लेग कर रहे हैं, ठीक है। चलो यही एग्जांपल्स हम एनसीईआरटी में जो बताया उस पार्ट को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे को वही आने वाला है। तो देखो बेटा जो डिफेंस जो है, प्रे में जो डिफेंस होता है, ठीक है, ताकि वो अपने प्रीडेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाए, ये क्या मैकेनिज्म से। तो पहली चीज तो कैमोफ्लैग, जिसको क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं बेटा। कुछ इंसेक्ट एंड फ्रॉग में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि यदि बैकग्राउंड येलो है या फिर ग्रीन है या व्हाइट है, तो वो अपने बैकग्राउंड को उस तरह से कर सकते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, आपने नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो एज इट इज इस तरह से बेटा ये कैमोफ्लैग का मैकेनिज्म उसमें होता है, ठीक है। वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा पॉइजनस होते हैं, यदि कोई प्रीडेटर उसको आके खा लेगा तो उसका प्रीडेटर का डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई की हम बात करें तो ये जो है बेटा कोई टेस्ट नहीं होता है इसमें। तो कोई भी प्रीडेटर बर्ड यदि उसको आके खाएगा भी तो उसमें टेस्ट होता ही नहीं है। तो ये एक स्पेशल टाइप की केमिकल मैकेनिज्म बॉडी में भी देखने को मिलती है। जैसे कैटरपिलर स्टेज जो होती है मोनार्क बटरफ्लाई की, तो उसमें क्या होता है, वो कोई यदि प्रीडेटर उसको आके खाएगा तो पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खराब हो जाएगा। कुछ प्लांट में देखना बेटा, यदि कोई लीफ को कोई इंसेक्ट आके खाता है तो इसमें से कुछ एल्केलॉइड्स, कुछ टॉक्सिन्स निकलता है, ठीक है। इधर कैमोफ्लेग का एग्जांपल हो गया, बटरफ्लाई का आप एग्जांपल देख रहे हो। तो कैटरपिलर स्टेज में तो प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद तो पंख आ गए, ये तो उड़ सकता है ना, ठीक है। अब तो ये फ्लाई कर सकता है, तो ये आप खुद से बच सकता है, बच गया तो ठीक हो, नहीं तो गया, ठीक है। और ये लीफ इंसेक्ट जो होता है, यदि ये खा रहा है, देखो ये एक इंसेक्ट है बेटा जो लीफ को खा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो लीफ में बेटा एक स्पेशल टाइप का केमिकल्स होता है, ठीक है। तो अब देखो थॉर्न जो है प्लांट में जो कांटे हो जाते हैं, ठीक है। आप कैलोट्रोपिस जो है, ये प्लांट जो है हनुमान जी को उसके फूल चढ़ते हैं, तो आप देखना इसमें से इसका जो प्लांट को तोड़ेंगे तो इसमें व्हाइट कलर का जो है लेटेक्स जो निकलता है वो टॉक्सिक होता है। कैलोट्रोपिस का प्लांट है ये। तो बहुत से प्लांट जो है बेटा केमिकल्स जो है वो सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही कोई हर्बीवोर्स ने उसको खाया या फिर जो इंसेक्ट ने खाया तो वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और फाइनली उसका डेथ भी हो जाता है। ओके, हाँ बेटा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है एक पॉइजनस केमिकल कैलोट्रोपिस प्लांट सिक्रेट करता है, जिससे कैटल और गोट गॉट जो है वो उसको कभी भी खाते हुए नहीं दिखेंगे, समझे। और कुछ प्लांट में देखो निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्रेकाइनाइन, ओपियम, ठीक है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ग्रेजर्स और ब्राउजर्स जो होते हैं उसके लिए डिफेंस की तरह काम करते हैं, समझे। फिर फाइनली इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपटीशन, बट आज टाइम हो गया। न्यू डे से न्यू पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन का भी स्लाइड बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, बहुत कुछ कंपटीशन में पढ़ना है। तो ये वाला पार्ट फिर फाइनली हम लोग नेक्स्ट इसमें ही देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। समझ में आया आज का लेक्चर, मजा आया, एंजॉय लोग, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। वेरी गुड बेटा, 50 स्टूडेंट है और मैं चाहता हूं कि आप 50 के 50 नीट में सेलेक्ट होके आओ, समझे। अपना 100% दो, इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। एकदम इजी कंसेप्ट से समझाया हूं बेटा, सिर्फ लेक्चर अटेंड करो और आज ही एनसीईआरटी पढ़ लो, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी आपकी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ओके, हाँ, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। मानो मुझे मैसेज कर देना, ओके। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर। बाय बेटा ऋतिका। तेजस्विनी मुझे बेटा मुझे मैसेज कर दो अभी, ठीक है।